Hello friends, today we are going to practice the basic chapter of biology. So let's start the cell chapter. Um, which of the first is है कि which of the following is not a characteristic of prokaryotic. क्या फर्स्ट है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इनमें से कौन जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक को नहीं बताती है, मतलब इसके लक्षण को नहीं बताती. कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषता या लक्षण. फर्स्ट है मिजोजोम, सर्कुलर डीएनए, फोटोसिंथेटिक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. मिजोजोम जो होती है प्रोकैरियोटिक का है, जो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है. सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है. फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है, मेम्ब्रेन सिस्टम होती है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, ना कि प्रोकैरियोट. आंसर इज 4. सेकेंड इज विच वन इज करेक्ट अबाउट मिजोजोम. इसमें कह रहा है कि ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन जो मिजोजोम के लिए सही लिखा हुआ है, एक करेक्ट करना है. तो फर्स्ट है ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया. ये जो है मिजोजोम जो है ये बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है. हाँ बिल्कुल, ये मिजोजोम जो होती है प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक जो होती है बैक्टीरिया को, मोस्टली बैक्टीरिया के बारे में बताता है. सेकेंड है इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग, हाँ सेल मेम्ब्रेन का ही इनफोल्डिंग मिजोजोम कहलाता है. थर्ड इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल ट्यूब्यूल्स लैमेला. हाँ ये भी सही है. आंसर इज 4. थर्ड आंसर इज 3. जो ऑप्शन दे रखा है तीनों सही है. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ. कह रहा है कि जो बैक्टीरियल सेल है, जीवाणु कोशिका जो होती है, उनका जो आवरण है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ किससे बना होती है. फर्स्ट है ओनली द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से बना होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. सेकेंड है कि द सेल एंड द सेल मेम्ब्रेन. थर्ड है टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर. चौथा है ओनली ग्लाइकोकेलिस. देखो सेल मेम्ब्रेन तो ओनली नहीं है, ठीक है, ये तो गलत हो गया. सिर्फ कोशिका झिल्ली से नहीं बनी होती है. यहाँ बोले सेकेंड में कि कोशिका और कोशिका झिल्ली, नहीं, बिल्कुल गलत. ये टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, ओनली ग्लाइकोकेलिस. देखो ग्लाइकोकोलिक कैलिक्स जो है ना, ये आउटर मोस्ट है, ठीक है, और ये लास्ट में आता है. फर्स्ट रहती है ग्लाइकोकेलिक्स, सेकेंड है सेल वॉल, और थर्ड जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन. तो ए टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर, ये 3 लेयर स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फिम्ब्रे. फिम्ब्रे के लिए कौन इसमें से सही नहीं है. तो फर्स्ट है देयर आर कंपोज ऑफ प्रोटीन. ये बिल्कुल सही है कि फिम्ब्रे जो है, फिम्ब्रे और पिलाई, आप एनसीईआरटी में देखिएगा तो पिलाई के बारे में भी दे रखा है. पिलाई और जो फिम्ब्रे जो है ये प्रोटीन से बनी होती है, और ये दे मे बी यूज फॉर अटैचमेंट. हाँ बिल्कुल, ये जो है रॉक से अटैच होती है, ठीक है, होस्ट ऑफ टिश्यूज़ को करती है, होस्ट करती है. ये भी सही है, ये भी सही है. दे आर स्मॉल ब्लिस्टर लाइक फाइब्रस स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल. हाँ बिल्कुल, ब्लिस्टर लाइक होती है. दे फ्रॉम पेलिकल नहीं होती है, बट हाँ ये ब्लिस्टर लाइक जरूर होती है फिम्ब्रे. तो ये गलत है, तो आंसर इज 4 हो जाएगी. 5 कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड एक्सेप्ट. बोल रहे कि जो 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो है प्लाज्मिड के बारे में दिया है एक को छोड़ के. दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए. हाँ ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, प्रोकैरियोटिक में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए मिलता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं. जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, जीनोमिक डीएनए के आउटर मोस्ट पर प्लाज्मिड मिलता है, ठीक है. सेकेंड है देयर आर स्मॉलर सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड नेक्ड डीएनए एंड कन्फर्ड सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सम बैक्टीरिया लाइन रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. ये पूरा डिट्टो लाइन एनसीईआरटी की है, और ये प्लाज्मिड के बारे में ही लिखा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन भी सही है इसके लिए. दे आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. हाँ ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को करता है ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में. जेनेटिक इंजीनियरिंग आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़िएगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं डिटेल में. जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है आप बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डिटेल में पाइए. इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर. नहीं है, ये जो है रेप्लिकेशन नहीं करता है,
इसका कोई कार्य नहीं है रेप्लिकेशन में, तो आंसर इज 4 हो जाएगी। अब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन, इसमें जो बोल रही है कि जो न्यूक्लियर झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, इनमें से किस में अब्सेंट होती है? पेनिसिलिन में, एगारिकस में, वॉल्वॉक्स और नॉन स्टॉप। तो इसमें जो हो जाएगी नॉन स्टॉप हो जाएगी। 7 आंसर देखिए, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड डॉट है, इसमें भरना है विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की बात आई है तो इसमें 4 में राइबोसोम तो सेल डिवीजन नहीं करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है पिगमेंट्स बनाते हैं जो कि प्लांट में होती है, ये भी नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होती है एनर्जी के लिए, ये भी नहीं होगा। सेंट्रोसोम जो होता है वो डिवाइडिंग में हेल्प करता है, डिवीजन को। अब 8 नंबर, हाउ मेनी बेसिक शेप डू द बैक्टीरिया, तो मेनली 4 शेप होती है, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग लैक सेल वॉल, अब बोल रहे हैं कि इनमें से किस में जो है सेल वॉल लैक मतलब अब्सेंट होती है, सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा में जो है सेल वॉल नहीं होती है। इंक्लूजन बॉडी इन बैक्टीरियल सेल, इंक्लूजन बॉडी में जो जीवाणु कोशिका होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है? नहीं, इंक्लूजन बॉडी जो आती है वो प्रोकैरियोटिक में आती है, प्रोकैरियोटिक में आती है। तो प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड होती ही नहीं है। लाइफ फ्री इन साइटोप्लाज्मा, हाँ ये साइटोप्लाज्मा में फ्रीली मूव करती है। और ये कंटेन रिजर्व मटेरियल, हाँ रिजर्व मटेरियल से स्टोर करके इंक्लूजन बॉडी के रूप में बनती है, ये भी सही है। तो आंसर इज 4, मोर देन 1 इज ट्रू, यानी एक से ज़्यादा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।